हिंदी राजभाषा। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी राजभाषा के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे हिंदी राजभाषा क्या है। राजभाषा, हिंदी राजभाषा 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, की मान्यता प्रदान की गई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषकर यहीं से पूछ दिया जाता है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, यानी राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई। तो ये है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर को ही इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्यारे छात्रों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप पूछा जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे है, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो निम्न है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भाग 17 यानी जो भाषा है, भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषा यानी हिंदी की जो राजभाषा है उसकी बात कही गई है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 343 से 391 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी राजभाषा को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, तो 343 से 351 तक। और सूची कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची है। महत्वपूर्ण बात है, भाग कौन सा है? 17। तो यहाँ पर देखो 3 प्रश्न बनते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा की बात कही गई है। राजभाषा की बात अनुच्छेद 343 से 351 में कही गई है। राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, जो निम्न है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इस प्रकार से ये संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं। दोस्तों, इसको आपको याद रख लेना है। तो महत्वपूर्ण ये 22 भाषाएं हैं जो संविधान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई हैं। आगे, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। संविधान का 21वां संशोधन, संविधान का कौन सा? 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई थी। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई। 22वें संशोधन अधिनियम 2003 ने इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि 71वें संशोधन अधिनियम, अथवा ऐसे प्रश्न पूछे गए वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को सम्मिलित किया गया, तो वो था 71वां संविधान संशोधन। इसके बाद में पूछा जाएगा वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को सम्मिलित कर दिया गया, तो वह था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो इस प्रकार से मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में कितनी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान संविधान में कितनी भाषा हैं, तो 22 भाषाएं हो गई हैं। अब संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध जो दिए गए हैं, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको राजभाषा से संबंधित जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।